वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है कैलिब्रेशन प्रोसीजर ऑफ द डीपी स्विच, जिसको डिफरेंशियल प्रेशर स्विच कहा जाता है। आज हम डिफरेंशियल प्रेशर स्विच की कैलिब्रेशन का प्रोसीजर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल को भी टच कीजिए, ताकि इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन आंसर से रिलीज होने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। चलें प्रोफेशनल, सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिफरेंशियल प्रेशर स्विच को कैसे कैलिब्रेट करना है और क्या प्रोसीजर है इसका, और इसका कंप्लीट मेथड और प्रोसीजर जो है वो हम आपको के साथ जो है वो शेयर करेंगे। आपको पता है कि हर प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो किस तरह की इंडस्ट्री हो, हर प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंशियल प्रेशर स्विच जो है वो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं और इसके बारे में इंटरव्यू में क्वेश्चन भी होते हैं। तो चलें, सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफरेंशियल प्रेशर स्विच जो है इसके लिए हमें कैलिब्रेशन करने के लिए कौन से टेस्ट इक्विपमेंट जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। यानी कि कैलिब्रेशन टेस्ट इक्विपमेंट जो रिक्वायर हमें होंगे, इसमें न्यूमेटिक कैलिब्रेटर होगा रिक्वायर, डिजिटल मल्टीमीटर रिक्वायर्ड होगा, टेस्ट गेज रिक्वायर्ड होगी और डॉक्यूमेंट में आता है डेटा शीट हमें रिक्वायर्ड होगी, ताकि हम उसका जिस सेट पॉइंट पर हमने उसको कैलिब्रेट करना है वो डेटा शीट हमें रिक्वायर्ड होगी। तो डॉक्यूमेंट में डेटा शीट और टेस्ट इक्विपमेंट में न्यूमेटिक कैलिब्रेटर, डिजिटल मल्टीमीटर और टेस्ट गेज रिक्वायर्ड होगी। अभी आप एक्सप्लेन करते हैं कि आपने इसका सेटअप जो है वो कैसे लगाना है। जैसा अभी आपने प्रेशर कैलिब्रेटर की आउटलेट पे एक प्रेशर गेज जो है वो आपने इंस्टॉल कर लेनी है, और ये डिफरेंशियल प्रेशर स्विच आपको पता है ये नॉर्मल प्रेशर स्विच से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें सेम डीपी ट्रांसमीटर की तरह दो प्रोसेस पोर्ट्स रहती हैं, एक हाई होती है और एक लो होती है। तो आपने प्रोसेस कैलिब्रेटर की आउटपुट जो है वो इस प्रेशर स्विच के हाई पोर्ट पर कनेक्ट करनी है, और आपने अपना मल्टीमीटर जो है वो कॉमन एनओ या एनसी पर जो है वो कनेक्ट कर लेना है। आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे आपको, अगर हाई प्रेशर स्विच आपने कैलिब्रेट करना है तो किस तरह करना है, अगर लो प्रेशर स्विच कैलिब्रेट करना है तो आपने कैसे करना है। यानी कि लो डिफरेंशियल प्रेशर स्विच, हाई डिफरेंशियल प्रेशर स्विच, क्योंकि आज हम डिस्कस कर रहे हैं हाई डिफरेंशियल प्रेशर स्विच की कैलिब्रेशन का प्रोसीजर, जिसको डीपी स्विच भी कहा जाता है। तो अभी सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लो प्रेशर स्विच को कैसे कैलिब्रेट करना है। फॉर लो प्रेशर स्विच सेटअप आपने रिसेंटली हमने जैसे आप एक्सप्लेन किया कि आपने सेटअप जो है वो लगा लेना है। नंबर 1 पर आपने क्या करना है, अप्लाई द कैलिब्रेटिंग प्रेशर अबव द रीसेट वैल्यू ऑफ द सेट प्रेशर। यानी आपका सेट प्रेशर की जो रीसेट वैल्यू है उससे ऊपर जो है वो आपने प्रेशर अप्लाई करना है। स्लोली डिक्रीज द कैलिब्रेटिंग प्रेशर, ऐसा ऐसा प्रेशर को डिक्रीज करना है। एंड कन्फर्म स्विच कंटेक्ट ट्रांसफर फ्रॉम एनसी टू एनओ और वाइस वर्सा। प्रेशर को स्लोली आपने डिक्रीज करना है और कंफर्म करना है कि स्विच के कॉन्टैक्ट जो हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, स्विचिंग हो रही है इसमें, यानी एनसी टू एनओ या एनओ टू एनसी चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उसके बाद आपने क्या करना है, नंबर 3 पे रिकॉर्ड द प्रेशर वेयर द स्विच कॉन्टैक्ट ट्रांसफर हैपन। यानी कि जिस प्रेशर पर जो है वो आपके प्रेशर स्विच का कॉन्टैक्ट जो है वो चेंज हुए हैं, ट्रांसफ़र हुए हैं, आपने उसको नोट कर लेना है। इंक्रीज द कैलिब्रेटिंग प्रेशर अनटिल द स्विच रीसेट्स। आपने प्रेशर को इंक्रीज करना है यहाँ तक कि आपका प्रेशर स्विच जो है वो रीसेट ना हो जाए और आपकी मल्टीमीटर की कंटिन्यूटी जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर आपने जो है वो उसको कंटैक्ट पे जो भी आपने चूज़ किया होगा, एनसी किया होगा या एनओ किया होगा, एनसी है तो एनओ हो जाएगा और एनओ है तो एनसी हो जाएगा। इस तरह कंटिन्यूटी जो है मल्टीमीटर की चेंज हो जाएगी। एंड रिकॉर्ड द रीसेट पॉइंट, तो ये आपका रीसेट पॉइंट होगा, अपने रीसेट पॉइंट को जो है वो रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि अगर लो डीपी स्विच को कैलिब्रेट करना है तो वो कैसे करना है। फॉर हाई स्विच कैलिब्रेशन
ग्रेजुअली इंक्रीज द कैलिब्रेटिंग प्रेशर टू दी सेट प्रेशर। ग्रेजुअली आपने कैलिब्रेटिंग प्रेशर जो है अप टू सेट प्रेशर तक इंक्रीज करना है। एंड कंफर्म द स्विच कंटैक्ट ट्रांसफर फ्रॉम NC टू NO और वाइस वर्सा। और स्विच के कॉन्टैक्ट्स आपने कंफर्म करने हैं NC टू NO, राइट। सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है, रिकॉर्ड द प्रेशर वेयर द स्विच कॉन्टैक्ट ट्रांसफर। वो प्रेशर आपने रिकॉर्ड करना है जहां पर आपका स्विच के कॉन्टैक्ट जो हैं वो चेंज हुए हैं। नंबर थर्ड पे क्या करना है, डिक्रीज द कैलिब्रेटिंग प्रेशर अंटिल द स्विच रीसेट्स। आपने प्रेशर जो है वो डिक्रीज करना है, कैलिब्रेटिंग प्रेशर जो है वो डिक्रीज करना है अंटिल के स्विच जो है वो आपका रीसेट फॉर्म में ना आ जाए। मल्टीमीटर कंटिन्यूटी विल बी चेंज एज पर द नॉर्मल एंड रिकॉर्ड द सेट पॉइंट, और सेट पॉइंट आपने रिकॉर्ड कर लेना है। तो ये प्रोसीजर है डीपी स्विच को, चाहे वो आपका हाई डीपी स्विच है चाहे लो डीपी स्विच है, उसको कैलिब्रेट करने का प्रोसीजर। और लास्ट पे आपने जो कैलिब्रेशन शीट जो है, जो आपने स्विच को कैलिब्रेट किया है, इसका सेट वैल्यू क्या है, मॉडल नंबर क्या है, मैन्युफैक्चर क्या है, बनाया किसने है, किसने कैलिब्रेट किया है, हु कैलिब्रेटेड दिस स्विच। तो ये सारी चीज़ें और आपकी रीसेट वैल्यू, सेट वैल्यू, सारी चीज़ें आपने इस डेटा शीट में फिल करनी है, क्योंकि ये चेकलिस्ट जो है वो फिल करना एक कैलिब्रेशन का एक लाजमन जुज़ है। उम्मीद करते हैं प्रोफेशनल के आज का सेशन आपको डीपी प्रेशर स्विच चाहे लो है चाहे हाई है उसकी कैलिब्रेशन के बारे में काफ़ी अवेयरनेस देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।